मित्रवर संजय पासवान जी, इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक राजेश भट्ट जी, मैं आपका स्वयं अभिनंदन करता हूं। बहुत संकल्प के साथ आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं। श्रीमती वीणा देवी जी, भैरवलाल दास जी, आलोक शर्मा जी, अखिलेश शर्मा जी, कमलेश कुमार, चंद्रशेखर आजाद, मनोज कुमार जी, शशिकांत भट्ट जी, रजनीत महाराज जी, विश्वास भट्ट जी। देवी और सज्जनों, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा। मैं दिल्ली से सीधा हवाई अड्डा से इस कार्यक्रम में आया और अभी मुझे जाना है। राज्यपाल जी आ रहे हैं और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी। समाज कल्याण का एक बहुत बड़ा प्रदेश का कार्यक्रम है, उसमें मेरी उपस्थिति आवश्यक है। इसलिए मैंने अपने दोनों मित्रों से, विशेष रूप से संजय पासवान जी से अनुमति लिया। मैं पहले बोल के निकलूंगा और मैंने भट्ट जी को भी बताया था, इसलिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, कृपा करके अनुमति देंगे। मित्रों, यहाँ के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मेरा परिचय राजकुमार शुक्ला से गांधी जी के माध्यम से हुआ। देखो मित्रों, आप एक बात समझो, गांधी जी बहुत ही महान है। मैं हमेशा कहता हूं, गांधी जी ने अपनी गांधी टोपी कभी नहीं पहनी, लेकिन दुनिया को गांधी टोपी पहना दी। इसे कहते हैं नेता। गांधी जी अपने बहुत प्रभावी वक्ता नहीं थे, बहुत ठहर ठहर के बोलते थे। आपने उनका रिकॉर्ड सुना होगा। लेकिन गांधी जी ने अंग्रेज साम्राज्य की नींव हिलाई। गांधी जी सिंबलिज्म में कैसे विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने राजकुमार शुक्ला जी के आग्रह को स्वीकार किया। 31 में वो गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में इंग्लैंड गए थे, तो वही धोती और शॉल। नवंबर दिसंबर में ठंडा था, तो उन्होंने कहा मैं राजा से भी मिलूं। कहा कि आप राजा से इस देश में नहीं मिल सकते, धोती और शॉल में। मैं तो हर जगह इतनी तक जाता हूँ। ठीक है, अगर वो नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। तो फिर सारे इंग्लैंड के वर्कर्स सब रास्ते पे आ गए थे, टेक्सटाइल वर्कर, कोल माइनर्स। गांधी जी से क्यों नहीं मिलेंगे राजा, मिलना पड़ेगा। तो बात राजा जी से वो मिलने गए। तो लौट कर वो निकले बकिंगम पैलेस से बाहर, तो सैकड़ों पत्रकार खड़े थे। उन्होंने गांधी जी से अंग्रेजी में पूछा, मिस्टर गांधी, वेर यू प्रॉपरली ड्रेस टू मीट हिज मैजेस्टी? क्या गांधी जी आपने पूरा ड्रेस पहना था महाराजा से मिलने के लिए? वह जवाब क्या था, इंग्लैंड के महाराजा ने काफी कपड़े पहने थे हम दोनों के लिए। आप बात समझ गए? एक शब्द में, ठंडक में। मित्रों, अभी मैं इंग्लैंड गया था, यूरोप गया था, पार्लियामेंट डेलीगेशन को लीड करके ऑपरेशन सिंदूर की बात है। तो जब भी इंग्लैंड जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, तो वो जगह जरूर जाता हूँ। चर्चिल की बहुत बड़ी मूर्ति लगी है, अंग्रेजों ने खूब मूर्ति लगवा रखी है लंदन में। तो फिर हमारे कई लोगों ने प्रयास किया, गांधी जी की मूर्ति उनके बगल में लगी, और उनके बगल में नेल्सन मंडेला की। नेल्सन मंडेला आपको मालूम है, साउथ अफ्रीका में वर्क जो पूरा चला था संघर्ष, कि तुम काले हो तो तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तो वो रॉबिन आइलैंड में बंद थे साउथ अफ्रीका। मैं वहां गया, रोया मैं जाके। मैं दो जगह जाके बहुत रोया हूँ। एक रॉबिन आइलैंड, वो 27 साल बंद है। एक, और दूसरा अंडमान निकोबार में वीर सावरकर, वो 11 साल अपनी कालकोठरी में। तो जब भी मैं अंडमान जाता हूँ तो वहां जरूर जाता हूँ। इसलिए कभी कभी राहुल गांधी जी
बड़े अक्लमंद नेता है, मैं क्या बोलूं उनके बारे में, बोलना उचित नहीं होगा। तो कभी कभी बोलते हैं तो एक मिनट आके देखो तो सही, जहां सावरकर बंद थे उसके नीचे कच्ची फांसी लगती थी। कच्ची फांसी मतलब आपको लटका दिया, आप चिल्ला रहे हैं ताकि डराया जा सके। वो बैरिस्टर थे, उनको लिखने पढ़ने के लिए भी कलम नहीं। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान आए और अपने सत्याग्रह को उसने वहां सफल किया। कि हिंदुस्तान में उनके सत्याग्रह का वो एक उपकरण ढूंढ रहे थे, और वो उपकरण उनको राजकुमार शुक्ल जी। हमेशा आप एक बात को ध्यान रखें, राजकुमार शुक्ल जी को मैं बहुत बड़ी हस्ती क्यों मानता हूं? वो पहले नेता थे जो अंग्रेजों के किसानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज लगाने के लिए हिम्मत दिया। दूसरी बात क्या है कि हम ये आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण सत्याग्रह। वो इतने समझदार थे, उनको लग गया ये जो व्यक्ति आया है यही मेरा उपकरण बना। उन्होंने उनको महात्मा के समझा। जब भी मैं पढ़ता हूं तो गांधी जी का एक वक्तव्य बहुत रोचक है। न मैंने चंपारण का नाम सुना, न मैंने नील की खेती क्या होती है ये भी सुना था। राजकुमार शुक्ला जी ने जो मुझे बताया तो मैं चलता। देखो, गांधी जी ने उसका पहला प्रयोग तो वही कर दिया। उनको नोटिस हो गई थी कि यू कांट एंटर। तो मोतिहारी में जब मजिस्ट्रेट का उनकी पोस्टिंग, उनको कहा गया कि आपको अपने डिफेंस में क्या कहना है, कहा मैंने जो किया सही है, मेरे पास कोई इसका जवाब नहीं देना, मैंने सही कहा। और वो जज परेशान, कहा नहीं तो आपको मालूम है आपको सजा मिलेगी, जो देना हो दे दीजिए, मैं भुगतने को तैयार। बाद में मजिस्ट्रेट ने फिर उनको बरी किया और गांधी जी ने वहां एक बहुत बड़ा भाषण दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू द लॉ ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, द पेनल कोड, आई एम गोइंग टू द कॉल ऑफ द हायर माइटी गॉड। और उसने अगर मुझे कहा है भगवान ने, तो मैं उसके नियम को। तो इस बात को आप समझें, ये जो पूरी सत्याग्रह की पृष्ठभूमि है, इसमें भारत का संस्कार है, भारत की संस्कृति है, भारत का त्याग है। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी के साथ वो रास्ता बनाया। आपको मालूम है उनके साथ राजेंद्र बाबू आए, अनुग्रह बाबू आए, किशोर बाबू आए। मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे नौजवान यहाँ बैठे हैं। आपने राजेंद्र बाबू का नाम तो सुना होगा, तो देश के फजर आपसे। अनुग्रह बाबू मंत्री बने, बहुत आजादी के आंदोलन के महान नेता थे, वो योग्य नेता। किशोर प्रसाद का नाम सुना है आपने, वो भी बहुत बड़े लीडिंग वकील थे छपरा के, वो भी चले गए। वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के ससुर थे, प्रभावती देवी के पिताजी थे, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जेपी आंदोलन में हम लोग को या संजय पासवान को भाग लेने का मौका मिला, तो जेल जाने का। मित्रों, एक बहुत बढ़िया संदर्भ राजेंद्र बाबू ने लिखा और आज मैं उसको कहना चाहता हूँ। गांधी जी ने हम लोग कहा किसानों की बात को नोट कर। राजकुमार शुक्ला जी किसानों को लाते थे, नील की खेती में क्या क्या अत्याचार गोरे जमींदार करते थे वो नोट कर रहे हैं। तो एक दिन 100 किसान, 200 किसान, 300 किसान। तो फिर राजेंद्र बाबू आए गांधी जी के पास कि ये बापू, सब किसान तो एक ही बात बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सो लिखो। क्या बात फैलती गई।
तो चौथे दिन की बात है, बायन बाबू लिखते हैं कि एकाएक एक दरोगा जी अपने साइकिल पे, जमादार अपनी साइकिल पे पहुंचा। अब अंग्रेजों की पुलिस का जमादार, अब उसको देख के किसान चुप हो गए, कुछ नहीं कह रहे। लोगों ने कहा कि किसान नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है, कहा कोई पुलिस वाला है। तो बापू बाहर निकले और किसानों की आंख में आंख मिलाकर बोले, तुम जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल महात्मा जी, तो फिर इसके सामने डरते क्यों हो, इसके सामने भी बोलो। राइन बाबू ने कहा कि इसका एक ऐसा इलेक्ट्रीफाइंग इफेक्ट हुआ कि अंग्रेजों की पुलिस के सामने भी जुर्म की सच्चाई हम बोल सकते हैं, ये किसानों को ताकत है। इसलिए मित्रों, जब भट्ट जी ने मुझे दिल्ली में खबर की तो मैं आज व्यस्त था बहुत, कहने का मैं पिछले बार कार्यक्रम में नहीं आ पाया, मैं आऊंगा जरूर, क्योंकि महात्मा गांधी को महात्मा बनाने में राजकुमार शुक्ला की बहुत बड़ी भूमिका है। और शांतिपूर्ण सत्याग्रह क्या हो सकता है, इसके पृष्ठभूमि होनी तैयार। और इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूं। जिस समय आंदोलन चल रहा था, जिस समय रूस में क्रांति हो रही थी ना, लेनिन की, याद होगा आपको, वो क्रांति तो हिंसक थी, तो हिंसक रास्ता भी हो सकता था। लेकिन राजकुमार शुक्ला के मन में संकल्प था, हमें अंग्रेज जमींदारों के अत्याचार को अहिंसक माध्यमों को शांत करना है, और हम करके दिखाएं। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात है, और मैं भट्ट जी का बहुत अभिनंदन करूंगा जो मुझे बताया कि इस काम में वो लगे हैं, उनकी स्मृति को और स्थायी करने में वे कार्यक्रम करते हैं। उनका बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। बाहर भी कार्यक्रम करते हैं, मुझे अच्छा लगेगा, इस पर और शोध होनी चाहिए। मैं बात करूंगा बिहार सरकार से कि प्रभावी रूप से उनकी 150वीं जयंती को मनाया जाए। जब मैं देश का संचार मंत्री था तो मैंने, उसकी भी बहुत रोचक कहानी है संजय जी, मैं आप भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। तो एक दिन हमारे एक कार्यकर्ता का फोन आया कि दीनदयाल उपाध्याय का टिकट नहीं मिलता। और निकला तो टिकट क्यों नहीं मिलता, वो एक ही बार निकला। तो हमने कहा नियमित यूज में कितना होता है, तो फिर कहा गांधी जी का है, हमने कहा और, कहा डॉक्टर अम्बेडकर का है, हमने कहा और, कहा मदर टेरेसा का है, हमने कहा और, फिर कहा नेहरू जी का है, हमने कहा और, फिर आवाज धीमी हुई, कहा इंदिरा गांधी का है, हमने कहा और, कहा राजीव गांधी का है, आवाज धीमी हुई। मैं चुप रहा। तुम लोग भी कमाल करते हो, राहुल गांधी और प्रियंका का भी टिकट निकाल देते तो पूरा परिवार ही आ जाता ना, क्या समझ लिया तुमने। हमने कहा आज से सब बंद तो सब बंद। मैंने फैसला किया कि गांधी जी रहेंगे, नरेंद्र बाबू रहेंगे, नेहरू जी भी रहेंगे, आपके इंदिरा गांधी भी रहेंगे, भगत सिंह जी रहेंगे, राजगुरु सुखदेव भी रहेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हमारे राम मनोहर लोहिया भी रहेंगे, दीनदयाल उपाध्याय भी रहेंगे, और विवेकानंद भी रहेंगे, मार्क्स अरविंद भी रहेंगे, जो भारत की प्रेरणा है। अब आज से इन्हीं के नाम का टिकट रोज उपयोग में आएगा। यूथ को, हाँ, मौलाना आजाद रहेंगे, जेपी रहेंगे। तो कांग्रेसियों को मालूम हुआ, तुम्हें मेरा घर घेर लिया, मेरे दफ्तर के बाद धरना दे दिया। तो उसमें नरेंद्र मोदी सरकार का मुख्य प्रवक्ता था, तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस तब पहुंचे कि आपका घर गिरा हुआ है। तो हमने कहा सोनिया गांधी जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पहले आप जान लीजिए कि मैं जेपी का शिष्य रहा हूं, तो ये धरना उड़ना से मैं घबराता नहीं।
आपने मेरा घर घेरा है ना, आपके बच्चों ने, वो 10 दिन घेरे रहे। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि नेहरू जी आपके हैं कि नहीं, सरदार पटेल आपके हैं कि नहीं, सुभाष चंद्र बोस आपके हैं कि नहीं? आप बोल दीजिए आपके नहीं है। एक आपका हृदय, एक हमारा हृदय है, हमने सबों को समझ लिया है। बाद में वो घबराएं कि ठीक दिशा में नहीं जा रहे हैं, वापस। उसी क्रम में मेरा राजकुमार शुक्ला कैसे कर टिकला है, तो बताया गया कि सब निकल गया है। वरना मेरी बड़ी इच्छा थी भट्ट जी कि राजकुमार शुक्ला जी का भी एक बड़ा टिकट निकाला जाए। वो निकल गया था, लेकिन इसका ध्यान रखा जाएगा कि उनके नाम पर जब कवि जयंती है तो मैं डाक विभाग को जरूर कहूंगा इसके लिए एक स्पेशल इन्वेलप उनकी स्मृति में निकाला जाए। ये मैं आपको वादा दूं। बाकी जो बातें कही गई भारत रत्न की, बाकी सब मैं देखूंगा क्या कर सकते हैं, बिल्कुल देखूंगा। भारत रत्न की थोड़ी सीमाएं होती हैं, आप जानते हैं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। समय भी एक फैक्टर होता है, आप जानते हैं। उनकी मृत्यु कब हुई थी बच्ची? 1929। तो थोड़ा उसका समय भी ध्यान रखना पड़ता है। खाली इसका एक ही अपवाद अभी तक हुआ है मदन मोहन मालवीय का, जो 46 में मरे थे, तो उनको भारत दिया गया। देखूंगा मैं क्या कर सकता हूँ। आज मुझे आकर बहुत प्रसन्नता हुई है। देखो मैं नौजवान साथी हूँ, मैं बहुत वहां ऊपर बैठे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है ना। मैं नौजवान साथी से तुम लोग से एक ही बात करता हूँ, और इस आग्रह को बहुत विनम्रता से कहना। जब मुल्क आजाद हुआ है ना, इसमें बहुत लोगों ने संघर्ष किया, बहुत लोगों ने त्याग किया। कभी भगत सिंह, आप में से बटुकेश्वर दत्त का नाम कितने नौजवानों ने सुना है? बोलो। आप बड़ों से मैं नहीं पूछता हूँ, नौजवानों से पूछ रहा हूँ। देखो हाथ नहीं उठ रहा है। बटुकेश्वर दत्त हमारे पटना में उनका परिवार रहता है, जक्कनपुर में। और हाँ, मालूम, मैं गया हूँ क्या कई बार। बटुकेश्वर दत्त कौन थे? भगत सिंह के साथ बम फोड़ा था उन्होंने सदन में, संसद में, किसी को मारने के लिए नहीं, उस आवाज को बहरा करने के लिए कि हम लोग खड़े। खुदीराम बोस कहां मरे थे? मुजफ्फरपुर में। इन महान स्वतंत्रता सेनानियों को त्याग को याद करना चाहिए, राजकुमार शुक्ला जी को याद करना चाहिए कि जो मुल्क आजाद है, आगे बढ़ रहा है, उनके त्याग बलिदान के कारण तो नमन करना चाहिए। ये मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ। बाकी तो राजनीति होती है, सियासत होती है, आती है, लेकिन इस मुल्क को बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, और हम आजाद हैं, एक लोकतंत्र हैं, उनके त्याग और आशीर्वाद के साथ। तो मैं बहुत राजकुमार शुक्ला जी को विनम्रता भाव से याद करता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। उनकी भविष्य बैठी है तो उनको भी प्रणाम करता हूँ, उनके माध्यम से उनकी आत्मा को प्रणाम करता हूँ। और भट्ट जी आपका बहुत अभिनंदन, जो यशस्वी काम आप कर रहे हैं करते रहिए, और राजकुमार शुक्ल जी की स्थिति को याद रखिए, और जनता को बताइए, नौजवानों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन। कुमार शुक्ल जी की थी आज 150वीं जयंती उनकी थी, वही मना रहे हैं सब लोग। यहाँ पर आकर के मंत्री लोग आए हैं, वही राजकुमार शुक्ल जी की भारत रत्न से सम्मानित के लिए सब कोई मांग कर रहा है कि जो स्थान उनको मिलना चाहिए वो अभी तक उस स्थान से वंचित हुआ है। कुछ मांग कीजिएगा सरकार से। सरकार तो एक उनका प्रतिमा बनेबे नहीं की, तो मेरी मांग क्या पूरी करेगी सरकार? क्या मांग नहीं, वही कहें कि सरकार, मेरी उनकी माता जी थी जो कि पंडित राजकुमार शुक्ल के मुख्य अग्निदेव है, जो कि उनको माता जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 250 रुपया देते थे। तो आज ले उन लोग को तो स्वतंत्रता सेनानी मिलवे नहीं की, सरकार देवे नहीं की।
तो सरकार से हम क्या अपेक्षा मांगे। हाँ, सरकार देना चाहती है तो शुक्ल जी को भारत रत्न से सम्मानित करे, पटना में कहीं स्कूल और डाकघर चालू करे। यही सब। एक आदमखोर तो बापू धाम में पंडित राजकुमार शुक्ल के प्रतिमा पर लगवे नहीं कही, जो कि बापू धाम खुला हुआ है अनिशाबाद में। राष्ट्र सम्मान की मांग हो रहा है 2025 में, किसका कहिएगा? राष्ट्र सम्मान के लिए तो सरकार नहीं देगी, सरकार देख सुनती कहाँ है। सरकार से मांगते हैं, सरकार कुछ देवे नहीं करती है। राष्ट्रपति के लिए मांग हो रहा है, राष्ट्रपति राष्ट्र सम्मान के लिए मांग हो रहा है, मोदी जी से राष्ट्रपति की सम्मान का मांग हो रहा है, राष्ट्रपति सम्मान और राष्ट्रपति सम्मान। 150वीं जयंती के अवसर पर पहले चंपारण के इस लाल को मैं नमन करता हूँ। आज बेहद ऐतिहासिक दिवस है। पंडित राजकुमार शुक्ल जैसे किसान नेता और चंपारण सत्याग्रह के प्रणेता, जिन्होंने महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण से जोड़ा और चंपारण सत्याग्रह के रास्ते उन्हें राष्ट्रीय फलक पर स्थापित कर दिया, ऐसे महानायक को उनकी 150वीं जयंती पर मैं नमन करता हूं और केंद्र सरकार को खासकर याद कराना चाहता हूं कि 2018 में बिहार सरकार ने भारत रत्न की अनुशंसा इनके बारे में की है। उस पर इस ऐतिहासिक जयंती वर्ष पर केंद्र सरकार विचार करे। अगर पंडित राजकुमार शुक्ल जी को इस वर्ष 150वीं जयंती पर भारत रत्न से अलंकृत किया जाता है तो यह मैं समझता हूं कि तमाम स्वाधीनता संग्राम के बड़े सेनानियों का सभी सम्मान होगा और बिहार के लिए एक गौरव की बात है। बापू टावर बन गए, लेकिन वहां पर पंडित राजकुमार शुक्ल जी का प्रतिमा स्थापित हुआ, उसके लिए काफी नाराजगी भी है। बिल्कुल, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलकर भी आग्रह किया था और लिखित में पत्र भी लिखा था कि कम से कम 150वीं जयंती को बिहार सरकार द्वारा राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाना चाहिए और पटना के किसी खास चौराहे पर उनकी ऐतिहासिक प्रतिमा लगाई जानी चाहिए, जिसपे आज आप सबों के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से एक बार आग्रह करना चाहता हूं कि पंडित राजकुमार शुक्ल जी की ऐतिहासिक प्रतिमा पटना के किसी ऐतिहासिक चौराहे पर लगाया जाए, ताकि उनके संघर्षों को भावी पीढ़ी जान सके और राजकुमार शुक्ल जी द्वारा देश के स्वाधीनता संग्राम में किए गए योगदान को आने वाली पीढ़ी भी याद रखे। ये बहुत बड़ी बात सर आपने कह दिया, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर कोई करेक्शन है